जब हमें किसी से डर लगता है फिर वो हमारे सपने में भी आते हैं और मैं बता नहीं सकता कि मेरे सपने में कितनी बार आया है। इस सपने को बुलाने के लिए मैंने रात में जागने की कोशिश की, लेकिन स्लीप साइकिल का अलग ही फैक्ट है। जब सोने की कोशिश करूंगा तो नींद नहीं आएगी, जब जागने की कोशिश करूंगा तो नींद आएगी। मुझे समझ नहीं आता कि इतना बड़ा जंगल छोड़कर इनको ये छोटा सा कमरा ही मिलता है रहने के लिए। किस पर्पस के कारण 2 बाय 2 के कमरे में रहना ज्यादा पसंद करते हैं? पॉवर्टी के मतलब से या फिर जासूसी करने के लिए तो नहीं? इनकी आंखें ऐसी गड़ी रहती है जैसे खुफिया एजेंट हो। एक बार तो मैंने इनसे चैलेंज ही कर लिया कि कौन सबसे ज्यादा देर तक आंखें चाट कर सकता है बिना हिले। मजाल है कि आई कांटेक्ट में मुझसे कोई जीत सके, बट इनसे हार का सामना करना पड़ा। ये बिना हिले घंटों तक रह सकते हैं और अपना शिकार इसी के अकॉर्डिंग करते हैं। मेरे दिमाग का प्रोसेसर इनके लिए कुछ अलग ही था। मेरे दिमाग में जो डेटा तैयार था छिपकलियों के लिए वो कुछ अलग था। जिसे तुम छिपकली छिपकली कहते हो, दरअसल वो छिपकली छिपकली नहीं है, वो तो प्राचीन समय का डायनासोर है जो कि फ्यूचर में छोटे हो गए। इनको पसंद करने का एक भी कारण नहीं है, लेकिन ना पसंद करने के बहुत सारे कारण हैं। जैसे अजीब से दिखते हैं और इंसेक्ट खाते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे इनसे नफरत है, उस घटना के बाद इनसे ज्यादा वाला नफरत हो गया था। मैं अपने कमरे में आराम से काम कर रहा था, सो इतने में खिड़की से एक तितली आती है और मेरे कमरे में उसे देखकर मैं भी खुश हो जाता हूँ। पूरा कमरा घूमने के बाद तितली दीवार के कोने में बैठ जाती है। उसे देखकर मैं भी रिलैक्स हो जाता हूँ। उसी वक्त पता नहीं कहाँ से रॉकेट की स्पीड से एक छिपकली आती है, उसे खा जाती है। उस तितली को पता भी नहीं चला होगा कि उसके साथ क्या हुआ। उस टाइम मेरी आंखें फटी की फटी रह जाती है। आई वॉज शॉक्ड। अब मैं क्या करूँ? उसे बचाने की कोशिश तो की, लेकिन इतने में वो गायब हो गया। ऐसा लगा जैसे टेलीपोर्ट हो गया हो। इस घटना के बाद छिपकली से और भी ज्यादा नफरत हो गई। अब मुझे उस छिपकली से बदला लेना था। ऑफ कोर्स उस छिपकली से बदला क्यों ना लूं? मेरी आंखों के सामने मेरी पसंद की तितली को खा गई, सो मैंने मंगाया स्प्रे बोतल। स्प्रे बोतल मंगाने के बाद मेरे अंदर सुपर पावर आ गई, मानो मेरे अंदर का ईवल जाग गया था और मैं जोर जोर से हंसने लगता हूँ। फिर उस छिपकली को ढूंढने लगा। काफी टाइम के बाद वो दिखाई दिया और मैंने इतनी तेजी से उस पर स्प्रे मारा कि आज तो इसका काम तमाम। बट नहीं, वो तो आराम से सिग्मा चाल चल रहा था और ऐसा दिखा रहा था जैसे मैं उसके सामने चोमू हूँ। ये किस तरह से इकोसिस्टम को पूरा कर रहे हैं? इस इनका कोई काम नहीं है। जैसे कॉकरोच, मक्खी, मच्छर, इनका इकोसिस्टम से दूर दूर तक लेना देना नहीं है। मधुमक्खी को देख लो, हमारे लिए शहद तो इकट्ठा करती है, लेकिन ये सब गंदगी के अलावा और कुछ नहीं दिया। अगर ये इकोसिस्टम को पूरा करते हैं तो जंगल में जाओ। अगर मेरे पास थैनोस की पावर होती तो सबसे पहले इनको गायब करता। कमेंट में बताओ कि सबसे ज्यादा डर किससे लगता है। खैर, टॉपिक पर आते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि रात का समय था और मैं सो रहा था। अचानक मेरे चेहरे पर कुछ गिरता है। उस टाइम तो पता नहीं चलता है कि मेरे चेहरे पर क्या गिरा है। जब छू कर पता करता हूँ तब पता चलता है कि मेरे चेहरे पर छिपकली गिरी है। उस टाइम मेरा पूरा शरीर काम नहीं करता है। मेरा हार्ट बीट इतना तेज हो गया था मानो मेरे पूरे शरीर में करंट लगा हो। एकदम से बेड से छलांग मारकर कोने में खड़ा हो गया। बेड की तरफ देखा, बेड के चारों तरफ देखा, यहाँ तक कि बेड के नीचे देखा और पिलो को हटाकर देखा। सब देखने के बाद छिपकली दोबारा दिखी नहीं। मैं सबसे पहले भागते हुए फेस वॉश करने चला जाता हूँ। मुंह भी नॉर्मल तरीके से नहीं धोता जैसे लड़कियां धोती है। इतनी जोर से फेस रफ कर रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे फेस पर पत्थर घस रहा हूँ। उस दिन पूरी रात नींद नहीं आती है।